अंधे चले थे लंगड़ों की मदद करने, सामने आई खाई और तीनों ही गिरकर मर गए। इसलिए कहते हैं दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब देख लीजिए, पाकिस्तान, चीन और तुर्की, ये तीन भाई एक साथ तीनों का मामला चौपट हो रहा है। बलूचिस्तान ने 24 घंटे में ऐसा खेला किया कि इन तीनों की ही नींद उड़ गई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शतरंज वाली चाल चली, जिसकी वजह से पाकिस्तान, तुर्की और चीन के लिए समझ लीजिए कयामत वाली रात आ गई। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी में बवाल मच गया। सेना इसे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाई ये बलूचिस्तान है जो लंबे समय से अपने 44% हिस्से के लिए संघर्ष कर रहा है। हो सकता है चीन के प्रोजेक्ट्स की अब रेत बन जाए और तुर्की को भी तगड़ा झटका लग जाए। बलूच नेताओं ने भारत से समर्थन मांगा है। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? मोदी की चाल से ये तीनों भाई कैसे बेदम हुए? पूरी खबर बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, और जानकारी मिलेगी कि किस तरह से ये तीनों ही अब एक साथ भारत के खिलाफ शिकस्त खा रहे हैं। जय हिंद। आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई सालों से चल रही थी, लेकिन 15 मई 2025 को वो दिन आया जो इतिहास में दर्ज हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान वालों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 39 जगहों पर हमले किए और आर्मी के होश उड़ा दिए, जिसके बाद बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया। यह सबसे बड़ी बात यह है कि बलूच नेताओं ने भारत से इसे मान्यता देने की अपील की, लेकिन ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। बलूचिस्तान उसका सबसे बड़ा प्रांत है, जहां गैस, तेल और खनिजों के भंडार हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इन बलूचिस्तानियों के साथ भेदभाव करता आया है, और अब बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की घोषणा करके दुनिया से एक आज़ाद मुल्क के लिए ज़रूरी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए कह रहा है, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों की ही हालत पतली होनी तय है। पाक के साथ चीन का परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि बलूचिस्तान में उसका CPEC प्रोजेक्ट अब खतरे में है। CPEC में चीन ने $62 बिलियन लगाए और बलूचिस्तान का गवादर पोर्ट इसका बड़ा हिस्सा है। खबर है कि BLA चीनी प्रोजेक्ट को भी निशाना बना रही है। बलूच विद्रोहियों ने चीनी ट्रकों को जला दिया और चेतावनी दी कि बलूचिस्तान से चले जाओ वरना जिंदा जलोगे। मतलब बलूचिस्तान पाक के साथ साथ चीनियों का भी जीना हराम किए हुए है। चीन पाकिस्तान को इसलिए मुट्ठी में रखना चाहता है ताकि वो अपने CPEC प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। इसलिए जिस तरीके से अब बवंडर मचा है, बलूचिस्तान के नेताओं ने खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है, उससे बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित किया जा सकता है। और इस पर अब कह सकते हैं चीन को 440 वोल्ट का करंट लगना लाजमी था। झटका इसलिए भी क्योंकि बलूचिस्तान भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। इस नुकसान का दायरा तुर्की तक है। तुर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है और उसने बलूचिस्तान में निवेश की रणनीति बनाई है, लेकिन अब वो भी डूबती हुई नजर आ रही है। तुर्की की कंपनियां जो गवादर पोर्ट के आसपास काम कर रही थी, अब वो घाटे में हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों एक साथ किस तरह से इस हार का सामना करेंगे या किस तरह से नुकसान का खामियाजा उठाएंगे, ये सिर्फ बानगी भर है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बलूच नेताओं ने भारत से समर्थन मांगा। मीर यार बलोच ने कहा है कि हम भारत से समर्थन चाहते हैं। BLA ने कहा है भारत हमारा दोस्त बन सकता है और ये भारत के लिए भी एक बड़ा मौका है। और अगर भारत बलूचिस्तान को समर्थन देता है तो उसकी कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी। भारत की चांदी होने की भी उम्मीद है, क्योंकि बलूचिस्तान का साथ मिलने से भारत का वैश्विक प्रभाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसके खनिजों का भी हम आयात कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये परिस्थितियां हाजमा खराब करने जैसी हैं। इसलिए जनरल असीम मुनीर की हालत खराब है, क्योंकि बलूचिस्तान में उनकी सेना हार रही है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होने के ठीक 24 घंटे पहले हुआ। इसके पीछे भारत की प्लानिंग को लोग अहम मान रहे हैं। और अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की शतरंज वाली चाल क्या थी? मोदी ने कूटनीति से काम लिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहले ही पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया, और अब बलूचिस्तान की आजादी को इशारों में समर्थन देकर भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। चीन का CPEC रुकने से उसकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। तुर्की का निवेश डूबने से उसे इस प्रांत में कमर टूटेगी। मोदी ने इजराइल और रूस जैसे दोस्तों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी।
बलूचिस्तान की आज़ादी से पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने इन्हीं इलाकों से ट्रेनिंग कैंप चलाता था, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता था। लेकिन अब सारे अरमान आंसुओं में बह गए। बलूचिस्तान की आज़ादी ने 3 भाइयों यानी कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की की नाक में दम कर दिया। तो ये गलत नहीं है। क्या बलूचिस्तान के साथ भारत को खुलकर खड़ा होना चाहिए, उसका खुलकर समर्थन करना चाहिए? और कब तक कागज पर भी बलूचिस्तान की इस आज़ादी पर मोहर लगेगी, ये देखना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट।